नमस्ते दोस्तों, ERS स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान तथा सामान्य विज्ञान का 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हैं, वीडियो लास्ट तक देखें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल का हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप हमारा पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा FB ग्रुप, टेलीग्राम चैनल तथा ट्विटर का भी लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर लें। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस द्वारा, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद द्वारा। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ध्यान रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। साथ ही ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विवेकानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1963 ईस्वी में उन्होंने पाखंड की। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर होगा बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। ध्यान रखिएगा, भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। ध्यान रखिएगा, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। साथ ही ध्यान रखिएगा, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा लगाया। ध्यान रखिएगा, वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने लगाया था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? ऑप्शन ए है उरांव, ऑप्शन बी है नायकदा, ऑप्शन सी है कुकी, ऑप्शन डी है खोंड। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर होगा डी, खोंड। ध्यान रखिएगा, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति खोंड है। इसका आंसर है डी, खोंड। साथ ही ध्यान रखिएगा,
खोंड जनजाति ने 1837 से 1856 तक अंग्रेजों के विरोध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिशोई ने किया। ध्यान रखिएगा, खोंड जाति ने जो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया उसका नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिशोई ने किया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए है वासुदेव बलवंत फड़के, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति रानाडे, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए वासुदेव बलवंत फड़के। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। साथ ही ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों को अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोशी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए है डलहौजी, ऑप्शन बी है कोलबर्ट, ऑप्शन सी है मार्टिन लूथर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर का बी कोलबर्ट। ध्यान रखिएगा, कोलबर्ट ने भारत में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना किया था। ध्यान रखिएगा, कोलबर्ट के अनुरोध पर सन 1664 ईस्वी में कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस की स्थापना हुई। उसे ही भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस की स्थापना 1664 ईस्वी में कोलबर्ट के द्वारा हुई थी। उसे ही भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? ऑप्शन ए है डुप्ले, ऑप्शन बी है कोलबर्ट, ऑप्शन सी है रिस्लू, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए डुप्ले। ध्यान रखिएगा, डुप्ले ने क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की। साथ ही ध्यान रखिएगा, यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी है गुरु नानक ने, ऑप्शन सी है गुरु रामदास ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी गुरु रामदास ने। ध्यान रखिएगा, पंजाब में अमृतसर नगर को गुरु रामदास ने स्थापित किया था। साथ ही ध्यान रखिएगा, चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। उनको पहले उस शहर के नाम रामदासपुर रखा गया, परंतु बाद में वहां खुदे हुए तालाब के नाम पर उसका नाम अमृतसर पड़ गया। अब आता नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अरविंद घोष ने निम्नलिखित में से क्या लिखा था? ऑप्शन ए है मॉडरेट मूवमेंट, ऑप्शन बी है केसरी, ऑप्शन सी है द लाइफ डिवाइन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, द लाइफ डिवाइन। ध्यान रखिएगा, द लाइफ डिवाइन की रचना अरविंद घोष ने की थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है नूरजहां, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है बीवी फातिमा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, नूरजहां। ध्यान रखिएगा, इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। साथ ही ध्यान रखिएगा, यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। यह पहली कृति है जो पूर्णतः संगमरमर में बनाई गई। इसमें खुदाई एवं संगमरमर के अलावा पिटराडूरा का प्रयोग सजावट हेतु पहली बार किया गया। ध्यान रखिएगा, इसमें गुदाई एवं संगमरमर के अलावा पिटराडूरा का भी इस्तेमाल हुआ है सजावट के रूप में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत किया था? अब्दुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत किया था? ऑप्शन ए है शाहजहां ने, ऑप्शन बी है अकबर ने, ऑप्शन सी है टोडरमल ने, ऑप्शन डी है जहांगीर ने। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, जहांगीर ने। ध्यान रखिएगा, अब्दुल फजल के हत्यारे को अकबर के बेटा जहांगीर ने पुरस्कृत किया था। साथ ही ध्यान रखिएगा, जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किए, जिनमें से एक अबुल फजल का हत्यारा राजा वीर सिंह बुंदेला भी था। ध्यान रखिएगा, अब्दुल फजल का हत्यारा का नाम राजा वीर सिंह बुंदेला था। उसको भी जहांगीर ने उच्च पद प्रदान किया था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? ऑप्शन ए है विनायक दामोदर सावरकर ने, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, विनायक दामोदर सावरकर ने। ध्यान रखिएगा, विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन बी है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। ध्यान रखिएगा, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। साथ ही ध्यान रखिएगा, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी का जन्म 1879 में हुआ था और उनका मृत्यु 1915 ईस्वी में हुआ था। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। ये बाघा जतीन के भी नाम से जाने जाते थे। ध्यान रखिएगा, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बाघा जतीन के नाम से भी जाने जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ निम्न में से क्या था? ऑप्शन ए है ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता, ऑप्शन बी है राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त, ऑप्शन सी है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ध्यान रखिएगा, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ सत्य की प्राप्ति का रास्ता था। साथ ही ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? ऑप्शन ए है 1918 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1923 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1915 ईस्वी में। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, 1915 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे थे। साथ ही ध्यान रखिएगा, भारत आने पर महात्मा गांधी का संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। उनके प्रभाव में आकर उन्होंने अपने को भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित गैसों में से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। साथ ही ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों से जैसे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों और कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। जल CO2, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण के अवयव कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए किसमें संचित रहता है? ऑप्शन ए है हृदय में, ऑप्शन बी है यकृत में, ऑप्शन सी है अमाशय में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, यकृत में। ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। साथ ही ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ध्यान रखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति से है। ऑप्शन ए है कैरोटीन, ऑप्शन बी है विटामिन B12, ऑप्शन सी है ज़ैंथोफिल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, कैरोटीन। ध्यान रखिएगा, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण कैरोटीन की उपस्थिति है। साथ ही ध्यान रखिएगा, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण कैरोटीन की उपस्थिति है। कैरोटीन हाइड्रोकार्बन होता है जिसका सूत्र C40H56 होता है। ध्यान रखिएगा, कैरोटीन का फॉर्मूला C40H56 होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है ट्रिप्सिन,
ऑप्शन बी है यूरिएज, ऑप्शन सी है सल्फेटेज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर होगा ए ट्रिप्सिन। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए है FSH, ऑप्शन बी है LTH, ऑप्शन सी है TSH, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर होगा सी TSH। ध्यान रखिएगा, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन TSH है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है एसिटिलीन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी एसिटिलीन। ध्यान रखिएगा, फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही ध्यान रखिएगा, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन रूल 1955 की धारा 44AA के तहत एसिटिलीन गैसों से फलों को पकाने पर प्रतिबंध है। फलों को पकाने में प्रयुक्त होने वाले कैल्शियम कार्बाइड में आर्सेनिक और फास्फोरस पाया जाता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? ऑप्शन ए है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी है पोन्स, ऑप्शन डी है मेडुला ऑब्लंगेटा। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी मेडुला ऑब्लंगेटा। ध्यान रखिएगा, मानव मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लंगेटा नामक भाग में एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र होता है। साथ ही ध्यान रखिएगा, मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा मनुष्य की सभी गतिविधियां का संचालन तथा नियमन किया जाता है। मानव के पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत मस्तिष्क पूछ अर्थात मॉड्यूला ऑब्लंगेटा आता है, जिसे प्रायः मॉड्यूला भी कहते हैं। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है हार्मोन, ऑप्शन डी है विटामिन डी। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए हीमोग्लोबिन। ध्यान रखिएगा, थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। साथ ही ध्यान रखिएगा, थैलेसीमिया जीनी व्यतिक्रमों का एक समूह है जिसके रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? ऑप्शन ए है जावा घास, ऑप्शन बी है रतन जोत, ऑप्शन सी है रोसा घास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी रतन जोत। ध्यान रखिएगा, रतन जोत एक बायोडीजल पौधा है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है।
ऑप्शन ए है रसोई गैस से, ऑप्शन बी है ठोस को पिघलाने से, ऑप्शन सी है संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। साथ ही ध्यान रखिएगा, एयर कंडीशनर में संपीड़ित गैस ही प्रयुक्त होती है जिससे कमरे या अन्य स्थान को ठंडा किया जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल का हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।